समय बीतता गया और तीनों राजकुमार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर युवावस्था में प्रवेश कर गए। प्रत्येक ने अपनी विशिष्ट शक्तियां और दुर्बलताएं विकसित कीं। धृतराष्ट्र अंधा होने के बावजूद अपार बलशाली और युद्ध कला में निपुण था, किंतु दरबार की दृष्टि में उसकी नेत्रहीनता उसे शासन के योग्य नहीं बनाती थी। विदुर अपने भाइयों में सबसे बुद्धिमान था, परंतु एक दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी का अधिकारी नहीं हो सकता था। अतः राज्य की जिम्मेदारी पांडु के कंधों पर आ गई, जो श्वेत वर्ण का था और अपने दुर्बल बचपन के बावजूद एक महान योद्धा बन चुका था। पांडु एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने पराक्रम से कुरु साम्राज्य का विस्तार किया और विजय अभियानों के माध्यम से इसकी शक्ति को बढ़ाया। वह एक दृढ़ परंतु न्यायप्रिय राजा था, जिसे हस्तिनापुर की प्रजा अत्यधिक प्रेम करती थी। उसके शासन में राज्य समृद्ध हुआ। वह दो पत्नियों से विवाह बंधन में बंधा, कुंती जो अद्वितीय सद्गुणों और बुद्धिमत्ता की प्रतीक थी, तथा माद्री जो अनुपम सौंदर्य एवं कोमलता की धनी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन दोनों रानियों के साथ पांडु कुरु वंश को एक उज्ज्वल भविष्य प्रदान करेगा। परंतु भाग्य सदैव उनके साथ निर्मम होता है जो बहुत ऊंचाई तक उठते हैं। एक दिन वन में शिकार करते समय पांडु ने एक हिरण को बाण मार दिया, जो अपने साथी के साथ स्नेह के क्षणों में लीन था। किंतु वह कोई साधारण हिरण नहीं था। वह महर्षि किंडम थे, जिन्होंने समाज की हलचल से दूर रहने के लिए मृग का रूप धारण कर लिया था। जैसे ही महर्षि अपने प्राण त्यागने लगे, उन्होंने पांडु को एक भयंकर श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुमने मुझे प्रेम के क्षण में मृत्यु प्रदान की है, उसी प्रकार यदि तुम कभी भी अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। यह श्राप पांडु के जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला था। एक राजा बिना उत्तराधिकारी के अधूरा होता है, और इस अभिशाप ने उसके भविष्य की सारी संभावनाएं समाप्त कर दीं। निराश होकर उसने राज्य का परित्याग कर दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में चले जाने का निर्णय लिया। उसके बड़े भाई धृतराष्ट्र को विवश होकर हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया, क्योंकि उस समय कोई और योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। वन में जाकर पांडु ने न केवल राजसत्ता से दूर रहने का मार्ग अपनाया, बल्कि एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का भी संकल्प लिया। उसने कठोर तपस्या का मार्ग चुना, यह आशा करते हुए कि शायद इस साधना से वह अपने अभिशाप से मुक्ति पा सके। उसकी पत्नियां कुंती और माद्री अपने कर्तव्य और प्रेम से बंधी हुईं, उसके साथ वनवास में चली गईं, राजमहल के सभी सुखों को त्याग कर। हालांकि पांडु ने शांति की खोज की, किंतु एक गहरी व्यथा उसके हृदय में बनी रही। उसे अपने कुल के वंश को आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा थी, ताकि उसका त्याग व्यर्थ न जाए। किंतु अभिशाप के कारण वह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ था, जिससे उसका दुख और भी गहरा हो गया। इसी समय घने वन के एकांत में कुंती ने उसे एक ऐसा रहस्य बताया, जो कुरु वंश के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बहुत समय पहले, जब कुंती का विवाह पांडु से नहीं हुआ था, तब वह अपने पालन पोषण करने वाले पिता महाराज कुंतीभोज के महल में निवास कर रही थी। वास्तव में वह उनकी जन्मजात पुत्री नहीं थी, बल्कि उनके मित्र राजा शूरसेन ने उन्हें गोद दिया था। यद्यपि वह जन्म से एक राजकुमारी थी, किंतु उसमें कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। वह अत्यंत धार्मिक, बुद्धिमान और सहनशील थी, जिससे सभी लोग उसे अत्यधिक प्रिय रखते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जो अपने कठोर तप और क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, महाराज कुंतीभोज के दरबार में पधारे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी सेवा में एक छोटी सी चूक भी प्रलयंकारी हो सकती थी। इस कारण राजा कुंतीभोज ने अपनी पुत्री कुंती को महर्षि की सेवा का उत्तरदायित्व सौंप दिया। कुंती ने बिना किसी संकोच के महर्षि की सेवा की। उसने अपने कर्तव्य को इतनी श्रद्धा और निष्ठा से निभाया कि महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उसे एक अद्भुत वरदान दिया, एक ऐसा मंत्र जिसके उच्चारण से वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी, और वह देवता उसे एक दिव्य संतान प्रदान करेगा। परंतु महर्षि ने उसे यह भी चेतावनी दी कि इस शक्ति का उपयोग सोच समझकर करना, क्योंकि यह नियति को ही परिवर्तित कर सकती थी। यह कहकर वह महर्षि उसी प्रकार अंतर्ध्यान हो गए, जिस प्रकार वे आए थे, और कुंती के हृदय में एक रहस्य छोड़ गए, जिसका महत्व वह स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। कुछ समय तक कुंती ने इस मंत्र को अपने भीतर ही छिपाए रखा, परंतु जवानी में जिज्ञासा भी तीव्र होती है।
एक दिन कौतूहलवश उसने इस मंत्र की सत्यता परखने का निश्चय किया। वह एकांत में खड़ी होकर मंत्र का उच्चारण करने लगी। तभी अचानक आकाश स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठा। चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। स्वर्गलोक से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि कुंती स्तब्ध रह गई। वह भयभीत हो उठी, यह समझकर कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने सूर्यदेव से विनती की कि यह सब एक भूल थी और वह संतान प्राप्ति नहीं चाहती, परंतु दैवीय विधान को बदला नहीं जा सकता था। सूर्यदेव ने करुणा से कहा कि वह उसे कोई कलंक नहीं देंगे। यह संतान बिना किसी मानवीय प्रक्रिया के उत्पन्न होगी और उसका शरीर दिव्य कवच और कुंडलों से सुशोभित होगा। इस प्रकार कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, एक ऐसा बालक जो अद्भुत शक्ति और दिव्यता से भरपूर था। किंतु समाज उन स्त्रियों के प्रति निर्दयी था जो विवाह से पूर्व संतान उत्पन्न करती थीं। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुंती को यह निर्णय लेना पड़ा कि वह अपने नवजात शिशु को त्याग दे। भारी मन से उसने उस शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया और उसके साथ अपने हृदय का एक अंश भी बहा दिया। समय बीतता गया, कुंती का विवाह पांडु से हुआ और वह कुरु वंश की रानी बनी। उसने अपने इस गुप्त अतीत को कभी प्रकट नहीं किया, लेकिन अब वन के सन्नाटे में जब पांडु अपने भाग्य से हताश था, कुंती को स्मरण हुआ कि जिस वरदान को उसने कभी एक भूल समझा था, वही अब उनके उद्धार का मार्ग हो सकता था। एक बार देवताओं ने उसकी पुकार सुनी थी। क्या वे अब भी उत्तर देंगे?